नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ है, आज प्रथम पारी का पेपर हुआ, उस पेपर की आंसर की आपको बताई जा रही है। इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आगामी आप पेपर देते हैं तो इस प्रश्न पत्र के जो उत्तर हैं उनको देख करके जाएं और इसी से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपको नेक्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हम करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न। तो इस पे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, इसमें राजस्थान के जो कला संस्कृति का क्वेश्चन है उसमें देखिए क्वेश्चन संख्या 5 है। 5 पर चलते हैं। आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो 5 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, धारा 19(1). डी जो है 5 में करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगले ये साइंस का क्वेश्चन है। तो फिर देखते हैं, किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो ये कहते हैं एलील। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन अपने सामने आया है। तो ये क्वेश्चन भी कौन सा है? ये भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। फिर चलते हैं, 9 भी रीजनिंग का है। हाँ देखिए, 10वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा? कौन सा कार्यक्रम? जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलवर जो है यहाँ पर लागू नहीं है, अलवर में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न है अपना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कौन से की है? जयपुर की है। नेक्स्ट पारी में पूछा जा सकता है सबसे अधिक जनघनत्व है, तो जनघनत्व भी जयपुर का है। याद रखें, सबसे अधिक जनगणना जयपुर। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला अपना 14 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस में RAC क्या है? RAC का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है। RAC क्या है? तो देखिए, इसमें है ये आरक्षित सशस्त्र कांस्टेबुलरी। ये ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आरक्षित सशस्त्र कांस्टेबुलरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है? लच्छीराम जो है वो कौन से लोक नाटक से संबंधित है? नागौर के हैं लच्छीराम और ये है कुचामणी ख्याल से। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 16 का लच्छीराम जो है वो कुचामणी ख्याल से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है ये देखिए, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? भरतपुर में जो जाट रियासत थी इसकी स्थापना किसने की है? तो ये की थी बदन सिंह ने, और बदन सिंह के बेटे हुए थे सूरजमल। तो ऑप्शन 1 जो है ये इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो है, भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल थी। भारत का जो संविधान था उसमें महिलाएं कितनी थी? तो भारत के संविधान में महिलाएं थी 15। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी को करेक्ट किया जाए। फिर इसके बाद में अगला जो जीके का क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजस्थान जीके से संबंधित है। तो देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू पूछा इन्होंने, कब लागू हुआ है? तो ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को हम मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी जो है वो मनाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राजस्थान जीके से संबंधित। देखिए, ये चलते हैं इसमें आगे क्वेश्चन पे। तो देखिए, 1976 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया है? कौन से संविधान संशोधन में? 1976 में। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अपने रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, और राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? ये क्या पूछा है? नहीं है। तो ये धातुक्रम जो है ये नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये इसमें करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि, ये देखिए आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है। तो देखिए राज्य की है तो ये यहाँ पर देता है राज्यपाल, और अगर सेंटर की बात हो तो वहाँ पर कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा है, सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि इनकी तरंगों का जो रिएक्टर पैमाने से मानते हैं वो चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है, वो भी पढ़ करके जाएं। अगला जो अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस सौर बत्तियों, मसालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइटों में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इन प्रश्नों के आसपास वाले प्रश्न जो हैं वही आप देख करके जाएं, ये आपका जो है पेपर अच्छा जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में मजदूरी और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू की गई। तो ऑप्शन डी, राजस्थान जो है ये करेक्ट होगा। 36 नंबर अपना प्रश्न है, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है। तो ये कहाँ के हैं, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। कहाँ से हैं, शाहपुरा जो है वहाँ से हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर है यहाँ पर देखिए बेमेल पूछा है, 37 में आप प्रश्न का उत्तर जानना चाहें तो सोना और चांदी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है यहाँ पर देखिए, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है। कौन सा, चूलिया जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है, तो चंबल पर है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं अगला जो है अपना राजस्थान से संबंधित प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न जो है वो देख करके जाएं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है ऑप्शन बी, 5 जून को। 5 जून जो है ये 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इस पर हम चलते हैं। तो देखिए राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर बताना है। तो उत्तर में कौन से राज्य हैं, तो देखिए उत्तर में पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो राजस्थान के आसपास वाले राज्य जो हैं उनको आप देख करके जाएं। फिर है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में जो लगती है वो पूछी गई है। तो उसको जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से, जिसे 1947 में निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगली बार पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1070 है, 1070 है, ये भी याद रखें, ये आगे पूछा जा सकता है। अगला अपना प्रश्न है, 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था। निम्नलिखित में से पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सरसों, ये करेक्ट आंसर है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पीठ पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन डी जयपुर में। अगर उच्च न्यायालय पूछता है तो जोधपुर में है, और पीठ पूछी है तो ये जयपुर में है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न जो इन्होंने करंट से पूछा है, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये देखिए किसकी प्रतिमा का किया गया था, विराट कोहली, ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है, याद रखें ऑप्शन डी। अगला अपना 49 नंबर क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। तो शाकंभरी का जो चौहान है वो कौन है, कवि बांधव। तो विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी जो है ये कवि बांधव के नाम से है, विग्रहराज चतुर्थ जो है जिनकी रानी थी राजमती। तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट किया जाए। अगला 50 नंबर अपना प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा पूछी इन्होंने। तो दूसरी अपील की समय सीमा है FAA के निर्णय की प्राप्ति से 90 दिन, ऑप्शन बी जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला, इसका पूरा नाम है प्राचीन भारतीय लिपिमाला, ग्रंथ का नाम है, किसने लिखी है ये पूछा है। तो ये किसकी है? गौरीशंकर हीरानंद ओझा की। ऑप्शन डी जो है ये इसमें है। अगला ये पूछ सकते हैं इसमें से कि दयालदास का संबंध कहाँ से है। कविराज श्यामल दास ने क्या लिखा? तो इन्होंने क्या लिखी थी? वीर विनोद लिखी थी। और दयालदास जो है बीकानेर से इनका संबंध है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए ये पूछा है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं उपनमी वाले दक्षिणी मैदान, ये इसमें आते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर है अगला प्रश्न जो है ये देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो पद से 61वें जो है अनुच्छेद में है महाभियोग द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है ये देखते हैं, भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है, पहले नंबर पर? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला पूछा जा सकता है दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही आएगा। राजस्थान कौन से 13वीं या 14वें स्थान पर है, लेकिन दुग्ध उत्पादन और पशु जनगणना जो है इसमें उत्तर प्रदेश ही 1 नंबर पर है। अगला जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं, जीके से संबंधित जो प्रश्न है ये, इसमें देखिए ये प्रश्न भी आप जान सकते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्म एक विशेष रूप से संबंधित है, कौन सा युग्म इस पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है? तो देखिए, शेर का बच्चा शावक ठीक है, कुत्ता पिल्ला ठीक है, गाय का बैल नहीं होता है, बछड़ा होता है गाय का। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। अगला अपना प्रश्न है, देखिए आकृतियाँ दी गई हैं, ये राजस्थान की जो कला संस्कृति है इसके बहुत ही जो हैं अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो देखिए मरुस्थलीय मिट्टी है राजस्थान में सबसे अधिक, रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, यही सबसे अधिक है। ठीक है, अगला जो प्रश्न चल रहे हैं हम, तो देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में पदार्थ की रासायनिक संरचना जो है अपरिवर्तित रहती है, यानी बदलती नहीं है। ऑप्शन 1 जो है वो ये यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर है ये प्रश्न भी देखिए साइंस का है, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से है। बड़ी आंत का पूछा इन्होंने, अगली छोटी आंत के बारे में पूछ सकते हैं। तो बड़ी आंत का कार्य क्या है इसमें इन्होंने पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसमें जिला कलेक्टर ही करता है, तो जिला अधिकारी। ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। अगला जो राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, देखिए जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? किसकी पूछी है? जोधपुर की पूछी है। नेक्स्ट में जयपुर की पूछ सकते हैं। तो जोधपुर की थी राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। और जयपुर की स्थापना पूछी जा सकती है या बीकानेर की पूछी जा सकती है, तो ये दोनों पढ़ करके जाएं। बीकानेर की राव बीका ने की थी और जयपुर की स्वाईजय सिंह ने की थी, तो ये दोनों भी पढ़ करके आप जाएं। अगला अपना क्वेश्चन है, देखिए खनिज से संबंधित प्रश्न पूछा है। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है, तो नागौर डेगाना। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, नागौर डेगाना। फिर अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास है किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वही हटा सकता है। तो ऑप्शन 1 जो है राष्ट्रपति इसका 72 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति जो है वो राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है। फिर अगला जो प्रश्न है ये अपना कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर हम चल रहे थे। इसमें अगला जो प्रश्न है
यहाँ पर प्रश्न थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। हाँ, ये प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर यदि गुलाब को सूरजमुखी, सूरजमुखी को कमल और कमल को चमेली और चमेली को लिली के नाम से जाना जाता है तो भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम होगा? चमेली होगा। गुलाब है, गुलाब को सूरजमुखी, सूरजमुखी को कमल और कमल को क्या कहते हैं? चमेली। तो सीधा सा ही पड़ा है चमेली, ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर है अगला प्रश्न अपना, ये है राजस्थान जीके का अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये आकृति वाला प्रश्न है, ये नहीं है। झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर है, ये प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्राणी पलवक, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पारदर्शिता। आरटीआई का अधिनियम जो बना है 2005 का, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है ही पारदर्शिता, यानी कामकाज जो है उन कामकाज में पारदर्शिता रहे, इसके बारे में ये बना है। नेक्स्ट 80 नंबर अपना प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? एक पूछा संविधान लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर पूछा इन्होंने कि संविधान जो है कब अपनाया गया है, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे इन्होंने पूछे हैं। फिर है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो कौन है? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी जो है ये 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर है ये करंट का इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, तो हिटमैन किसे कहते हैं? हिटमैन कहते हैं रोहित शर्मा को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी रोहित शर्मा। फिर है अपना ये देखिए साइंस का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की है? तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का? भरतपुर और अलवर का इन्होंने पूछा है। तो भरतपुर और अलवर में बम नृत्य, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला घूमर नृत्य के बारे में पूछा जा सकता है कि नृत्यों की आत्मा कौन सा नृत्य कहलाता है, तो घूमर हो सकता है। भवाई के बारे में, इनके बारे में ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान आरटीआई का उद्देश्य नहीं है? तो आरटीआई का उद्देश्य नहीं है, ये देखिए आईटी के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन एक जो है वो करेक्ट आंसर है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है ये देखते हैं, ये आ रहा है अपना 89 नंबर क्वेश्चन। देखिए बणी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इससे जी प्रश्न क्या पूछा जा सकता है भाई? बणी ठनी को पूछा है, तो ये किशनगढ़ से सावंत सिंह के बारे में अब नेक्स्ट आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना ये पूछा है, हाँ आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान पूछा है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 26.72, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है राजस्थान से संबंधित है, हाँ देखिए ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट जीके इन्होंने पूछा है। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? तो ये ऑप्शन एक भुवनेश्वर, ये जनवरी में आयोजित हो चुका है भाई, ऑप्शन एक जो है वो भुवनेश्वर है, इसमें करेक्ट आंसर। फिर है 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन थे? कौन महाधिवक्ता इन्होंने पूछा है, तो ये है श्री राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन एक जो है वो करेक्ट आंसर है, श्री राजेंद्र प्रसाद। अगला अपना राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एक जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पर। फिर है समवर्ती सूची का विचार खालिस्तान के स्थान से लिया गया। समवर्ती सूची जो वो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
फिर यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर निकलेगा बेटा। ये जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, तो ये आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। बेमेल यानी भिन्न पूछा है। फ्रॉक ड्रेस में आती है, कुर्सी फर्नीचर में आती है, गुलाब फूल में, केला से। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। फिर देखते हैं तो साथियों ये लगभग शायद 100 क्वेश्चन, हाँ 100 क्वेश्चन जो हैं वो अपना अंतिम क्वेश्चन यही था। 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। इसमें देखिए आपको जो करवाए गए हैं राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करवाए गए हैं। तो आप अगला जो पेपर देने जाएं तो ये वीडियो अवश्य देख करके जाएं, इनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। जो प्रश्न आपको दिया गया है उस प्रश्न के पास वाले प्रश्न, यानी अगर आपको पूछा जाता है कि राव जोधा ने जो है जोधपुर की स्थापना की है, तो मोटे मोटे जो शहर हैं यानी बड़े जो शहर हैं उन शहरों के संस्थापक जो हैं उनको याद करके जाएं। और नृत्य के ऊपर प्रश्न पूछा गया है तो नृत्य को देख करके जाएं, नृत्य वाला टॉपिक। तो इसी प्रकार से जो है वो प्रश्न पत्र बनता है। तो प्रश्न जो है वो आप पेपर करने जाते हैं तो इससे पहले जो पूर्व पेपर आता है उस पेपर को अवश्य देखना ही देखना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।